एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल इन हाउस अकेडमी। और आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है इसका और इसका क्या फंक्शन है, इसकी ज़रूरत क्यों है बॉडी में। आज हम पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने से पहले आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होता है, देखिए ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना। ब्रीदिंग दो टाइप का होता है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट। ब्रीद इन और ब्रीद आउट में क्या होता है कि सांस जब अंदर लेते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रीद इन, सांस जब छोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रीद आउट। ये ब्रीद इन हुआ, ये ब्रीद आउट हो गया। तो जब ब्रीद इन होता है तो इसमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू जाता है, और जब ब्रीद आउट होता है तो इसमें क्या होता है कि अंदर तो ऑक्सीजन गया है लेकिन अब यहां से CO2 बन के बाहर निकलेगा, और CO2 बन के जब बाहर निकलेगा तो उसको ब्रीद आउट कहते हैं। मतलब कि ये बॉडी के अंदर आता है और ये बॉडी से बाहर जाता है। और इस सिस्टम को, मतलब इस प्रोसेस को जो सिस्टम परफॉर्म करता है, जो सिस्टम करता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, चलिए तो देखिए, ऑक्सीजन से CO2 ये जो ऐसे कन्वर्ट होता है, इसमें ये कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे प्रोसेस को हम इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में समझने वाले हैं। अब हम मूव करेंगे प्रोसेस की तरफ कि प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से होता है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रहा है, मतलब और CO2 बन के जा रहा है, तो इस प्रोसेस को कहां पे, कैसे, किस तरीके से किया जाता है हम समझेंगे। सबसे पहले प्रोसेस के अंदर सबसे पहले कुछ मेजर बॉडी पार्ट्स है जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। जैसे कि सबसे पहले नोज। नोज का बहुत मेजर रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, नोज के बाद नेसल पैसेज है। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं फेरिनेक्स। जब नेसल पैसेज से ये ऑक्सीजन आगे मूव करता है तो फेरिनेक्स से होता हुआ लैरिनेक्स तक पहुंचता है, और लैरिनेक्स को ही हमने एक नाम दे रखा है वॉइस बॉक्स। आपने सुना होगा, बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो मिमिक्री करते हैं और डिफरेंट एक्टर्स के और डिफरेंट लोगों के वॉइस को निकाल पाते हैं, तो वो वॉइस बॉक्स के थ्रू होता है। इसके बाद यही जो एयर है वॉइस बॉक्स से आगे मूव करके पहुंचता है ट्रैकिया में। अब ट्रैकिया में मूव करता है तो ट्रैकिया को ही हम विंड पाइप भी कहते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, मोटी सी वाइड होती है, इसको हम विंड पाइप कहते हैं। तो इन पूरे प्रोसेस में हर जगह कुछ ना कुछ होता है। किस तरीके से होता है अभी हम इसको समझने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे इस सिस्टम में जो आता है वो आता है नोज। नोज के बाद फिर आता है नेसल पैसेज। नेसल पैसेज, ठीक है। नेसल पैसेज के बाद जो इसमें आता है वो कौन सा आता है, वो आता है फेरिनेक्स। फिर आता है लैरिनेक्स। ठीक है, लैरिनेक्स के बाद जो इसमें नेक्स्ट पार्ट आता है जो हेल्प करता है इस प्रोसेस में, उसको हम बोलते हैं कौन सा, उसको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के बाद ये ट्रैकिया छोटे छोटे ब्रांचेज में डेवलप हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, और ब्रोंकाई जो होता है फाइनली ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्वियोली में। एल्वियोली, और एल्वियोली जो होता है ये मेजर फंक्शन करता है किस चीज में, ये फंक्शन करता है, फंक्शन जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो मेजर फंक्शन एल्वियोली के थ्रू होता है, जो कि किस में हेल्प करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है, कि हम CO2 बाहर छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये कैसे एक्सचेंज होता है वो कौन करता है, एल्वियोली करता है। देखिए, सबसे पहले जो नोज होता है, नोज के थ्रू एयर, हमारे नोज के थ्रू एयर एंटर करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जब एंटर करता है तो नोज के अंदर दो होल्स होते हैं जिनको हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। यहाँ पे एक नोस्ट्रिल यहाँ पे, दो होल्स है, टू नोस्ट्रिल्स। तो टू नोस्ट्रिल्स के हेल्प से एयर क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर यहाँ से एंटर करेगा। तो यहाँ पे जो होल्स होते हैं उनको हमने एक नाम दे रखा है, टेक्निकल नेम है इसका नोस्ट्रिल्स।
नॉस्ट्रिल्स, ठीक है, दो है, नॉस्ट्रिल्स बोलेंगे हम इसको। ये नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर यहाँ पहुंचने के बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक खाली स्पेस दिख रहा है ना, इसको नेसल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इनके अंदर होते हैं फाइन हेयर्स। फाइन हेयर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। तो इन छोटे छोटे हेयर्स का अपना एक फंक्शन होता है और इसी के अंदर क्या होता है, म्यूकस होता है, म्यूकस। तो छोटे छोटे हेयर्स जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है कि हमारे थ्रू लिया गया एयर जो है, ऑक्सीजन जो है, देखिए हम ऐसे समझते हैं जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो पूरा का पूरा एयर जाता है मतलब नोज के थ्रू। हम बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलाइव रहने के लिए की रिक्वायरमेंट हर एक ऑर्गेनिज्म को होती है, ठीक है। अभी क्या है कि जब ऑक्सीजन हमारा नेसल कैविटी में पहुंचता है, नेसल कैविटी में पहुंचने के बाद फाइन हेयर से टकराने के बाद वो फिल्टर होता है, फिल्टर हो जाता है और म्यूकस जो है वो उसको मॉइस्चराइज कर देता है। सो बेसिकली नेसल पैसेज में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिल्टर्ड किया हुआ एयर हमारा यहां से कहां पहुंचता है, ये फेरिनेक्स में पहुंचता है। अब जब फेरिनेक्स में पहुंचता है तो फेरिनेक्स में पहुंचने के बाद ये और आगे मूव करता है और तभी पहुंचता है कहां पे, लैरिनेक्स में। लैरिनेक्स में पहुंचने के बाद, लैरिनेक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और वॉइस की स्पेलिंग में ई भी आता है। चलिए भाई, तो ये वॉइस बॉक्स हो गया। वॉइस बॉक्स जो होता है लैरिनेक्स, एक चीज आपको यहां पे समझना होगा कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए हमारे पास माउथ कैविटी होती है, ये वाला पार्ट, ये माउथ है, इसको आप कैविटी भी कह सकते हो, ठीक है। ये माउथ कैविटी होती है, ये पूरा पार्ट देखिए, ये इस तरीके से पूरी माउथ कैविटी होती है और नोज के लिए नेसल कैविटी होती है। तो दोनों ही ट्यूब अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। मतलब क्या हो गया कि जो भी खाना हम खाते हैं उस खाने को अंदर तक ले जाने के लिए हमारे बॉडी के अंदर फूड पाइप होता है जिसे इसोफेगस कहते हैं। और ये जो हमारा लैरिनेक्स है, वॉइस बॉक्स, इससे ऊपर फूड पाइप अलग होता है और नेसल कैविटी का जो विंड पाइप होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों जाकर मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके आगे लैरिनेक्स के बाद जो हमारा एयर है वो आगे मूव करता है और ये पहुंचता है ट्राकिया में। ये ट्राकिया होते हैं और ट्राकिया के ऊपर क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। इस तरीके से ये जो ऐसे रिंग्स जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं क्योंकि ये एयर को कोलैप्स होने से बचाता है। जब भी एकदम से सडनली हमारे ट्राकिया के अंदर एयर जाएगा तो वो कोई कोलैप्स ना हो जाए, फट ना जाए ऐसा कह लो, तो उसको उससे बचाता है। क्योंकि ये जो कार्टिलेज होते हैं ये सॉफ्ट बोन्स होते हैं। क्या होते हैं, सॉफ्ट बोन्स होते हैं जिनका फिक्स स्ट्रक्चर होता है और ये मतलब कि कोलैप्स करने से एयर को बचाते हैं, किसको, ट्राकिया को। एक चीज़ और, कई बार जो ट्राकिया है, देखिए कोलैप्स कैसे होगा, किस तरीके से कोलैप्स हो सकता है। एक पाइप है, पाइप को अगर आप क्या करो, एक बार ब्लो करो तो एकदम से एयर वहां से फ्लो करेगा तो वो पाइप फट ना जाए कहीं, वहां पे एक बार इसको बचाएंगे। फिर एकदम से सक करो तो पाइप को जब सक करेंगे तो इसमें से एयर मतलब बाहर की तरफ आएगी, तो जो उसके वॉल्स है वो सिकुड़ ना जाए और टकरा ना जाए, आपस में मुड़ ना जाए। तो इन सब चीज़ों से जो हमारा ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है वो बचाता है, क्योंकि इन पूरे विंड पाइप को फिक्स स्ट्रक्चर पे फिक्स करके रखता है। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का मेन फंक्शन प्रोटेक्टिंग ईयर फ्रॉम कोलैप्सिंग, कोलैप्स होने से, बाहर निकलने से प्रोटेक्ट करता है ईयर को, ठीक है। अब आगे क्या होता है कि यहाँ से ट्रैकिया जो है आगे आता है और आगे आने के बाद ये दो अलग अलग पार्ट्स में क्या हो जाता है, कैटेगराइज। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो पार्ट है इसका, ये वाला दो अलग अलग ब्रांचेज में ये क्या होता है, आगे आगे दो अलग अलग ब्रांचेज में क्या हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। तो जो इसके अलग अलग ब्रांचेज है, इस पर देखिए रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं है, यहाँ पे ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है वो नहीं है। तो इनको ट्रैकिया नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे हम, ये ब्रांचेज हैं। सो बेसिकली ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया, ये ट्रैकिया क्या बन गया यहाँ पे, ट्रैकिया का यहाँ पे क्या बन गया, ब्रांच। और ब्रांच जो होते हैं तो इसको हम बोलते हैं, ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहते हैं, लेकिन ब्रोंकाई जो है ये प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अगर हम सिंगुलर की बात करें, मतलब एक सिंगल, तो उसको ब्रोंकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस कहते हैं।
ठीक है। तो ब्रोंकस होता है एक अगर ब्रांच होगा तो, और जब अलग अलग ब्रांचेस है उसको ब्रोंकाई कहते हैं। जब ये ब्रोंकाई है, इस ब्रोंकाई से क्या होता है कि अब हमारे जो ऑक्सीजन है, जो एयर है हमारा, वो क्या करेगा, वो लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा। अब देखिए ये जो पार्ट है ये वाला, ये बेसिकली हमारा लंग्स होता है, ठीक है। तो लंग्स के बारे में हम बाद में थोड़ा सा समझेंगे, लंग्स क्या होता है, किस तरीके से होता है, पहले समझ लेते हैं इसके बारे में। अब यहाँ जब ब्रोंकाई में पहुंच गया हमारा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ब्रोंकाई में पहुंचने के बाद आगे कहाँ जाएगा, ये चला जाएगा एल्वियोली के अंदर। अच्छा, एल्वियोली जो है, देखिए ब्रोंकाई जो है, ब्रोंकाई भी अगर एक सिंगल होगा तो उसको हम बोलते हैं एल्वोलस, एल्वोलस कहते हैं। लेकिन अगर ये प्लूरल होंगे, बहुत सारे होंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं। तो ये जो हमारा ब्रोंकस है, ब्रोंकस के अंदर ब्रोंचाई होते हैं बहुत सारे, मतलब बहुत सारे ब्रोंकाइज होते हैं। इन ब्रोंकाइज के बाद ये एल्वियोली में हमारा एयर चला जाता है, और एल्वियोली में जाने के बाद यहाँ पे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, गैसेज का एक्सचेंज होता है। ये किस तरीके से होता है इसको आपको समझना पड़ेगा, एक अलग कंसेप्ट देखिए समझाता हूँ कैसे। सो यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसको हम समझते हैं अभी कि ब्रोंकाई और एल्वियोली के बाद क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से होता है, इसको अभी हम समझेंगे। उससे पहले एक बार और देख लीजिए कि एल्वियोली तक हो गया। यहाँ पे लंग्स जो है, देखिए लंग्स के नीचे यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कर्व स्ट्रक्चर, इसको डायाफ्राम कहते हैं, ठीक है, डायाफ्राम कहते हैं। और डायाफ्राम जो होता है हमारा, बेसिकली इसको आप ऐसे, ठीक है, डायाफ्राम होता है। अब यहाँ पे जो लंग्स है, लंग्स ये देखिए, लंग्स जो होता है ये एक स्ट्रक्चर से कवर होता है और ये डायफ्राम के ऊपर होता है, ठीक है। और लंग्स के अंदर जाके ये ब्रोंकाइज एल्वियोली में कन्वर्ट हो जाती है, एल्वियोली में। ये एल्वियोली चेंज ऑफ गैसेस का फंक्शन प्ले करता है। अब यहाँ पे एल्वियोली जो है ये बहुत सारी कैपिलरी से आपस में कनेक्ट होता है। इसको आप ऐसे कैपिलरीज हार्ट से कनेक्ट होती है। देखिए मैं यहां से एक एल्वियोली का स्ट्रक्चर यहां पे बना रहा हूं। सपोज करते हैं कि ये हमारे एक एल्वियोली का एग्जांपल है, मतलब ये बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब इसके अंदर एयर जाता है तो एक्सपैंड करता है ये, ठीक है। और इसलिए हमारा जो चेस्ट है ब्रीदिंग करने पे क्या होता है, ये फैल जाता है। देखिए ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे यहाँ की चेस्ट का सरफेस एरिया जो होता है बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी एयर होते हैं, एयर ऑक्सीजन, ये हमारे इस एल्वियोली के अंदर जाके क्या हो जाता है, फिलअप हो जाता है, भर जाता है पूरा, और ये एक्सपैंड करते हैं। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ से ये जो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक एल्वियोली है, थोड़ा सा मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। और इस एल्वियोली पे ये हमारी जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब इस तरीके से अरेंज होती है, ठीक है। अब देखिए मतलब कि इसको ऐसा समझते हैं कि यहां से एक एल्वियोली को मैंने ऐसा बना दिया, ठीक है। ये एक एल्वियोली है, यहाँ पे दो ट्यूब है इस तरीके से, और ये एल्वियोली के ऊपर इस तरीके से अरेंज होती है, ठीक है, इस तरीके से। ये मतलब ऐसे सर्कुलर कह लो आप, या इस तरीके से कह लो। और ये जो ट्यूब है, इन ट्यूब का अपना एक फंक्शन होता है। तो ये ट्यूब यहाँ कहाँ जाए कनेक्ट होती है, ये कनेक्ट होती है कहाँ पे, हार्ट से कनेक्ट होती है। ये हमारा हार्ट होता है, ठीक है, समझिएगा। ये जो ट्यूब्स है, मतलब ये जो ट्यूब्स है, इन ट्यूब्स को बेसिकली हम ब्लड वेजल्स कहते हैं। ब्लड वेजल्स क्या होता है इसको समझना है तो देखिए, ब्लड वेजल्स वो ट्यूब्स होती है जो हमारे हार्ट से ब्लड को ले जाने और हार्ट के अंदर ले आने के लिए रोल प्ले करती है। मतलब कि हमारे हार्ट से जो ट्यूब ब्लड को बाहर लेकर जाती है, ठीक है, और बाहर से जो ट्यूब हार्ट के अंदर लेके आती है, तो उन ट्यूब्स के हमने नाम दे रखे हैं, एक को बोलते हैं वेन्स, दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं। आर्टरीज और वेन्स दोनों आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं जिस जगह पे, जिस पार्ट को हमने नाम दे रखा है कैपिलरीज। क्या नाम दे रखा है इनको, हमने इसको नाम दे रखा है कैपिलरीज, ठीक है। तो ये जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज का अपना फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है कि कैपिलरीज बहुत ही थिन होती हैं, पतली होती हैं और पोरस होती है। मतलब कि इनमें से आसानी से कोई भी चीज, कोई भी लिक्विड अंदर बाहर आ सकता है, कोई भी गैस अंदर बाहर आ सकता है, बहुत ही पोरस होती है। तो ये जो ट्यूब है यहाँ पे, ये वाला ये ट्यूब यहाँ पे बहुत ही पोरस होता है,
और इस पोरस ट्यूब में एक प्रोसेस होता है, इसका नाम है डिफ्यूजन। क्या नाम है इसका? डिफ्यूजन प्रोसेस। मैं यहां पे लिख देता हूं क्या होता है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? किसी भी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करने की प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब देखिए जैसे कि हमने पढ़ा कि हमारे यहां तक ऑक्सीजन आया है ब्रीद इन करने की वजह से, तो ये ऑक्सीजन यहां से डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, इस कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा। अब डिफ्यूजन की वजह से क्यों आएगा? क्योंकि डिफ्यूजन में प्रोसेस ये होता है हाई टू लो मूव करना। अब जब हमारी एल्वियोली है, यहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का, अब हाई कॉन्सेंट्रेशन से ये ऑक्सीजन कहां जाएंगी, इस कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज के अंदर वो इस साइड को आती है। तो ये जो ब्लड वेसल है इसको बोल, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्लड होता है और प्लस में ऑक्सीजन मिल जाएगा इसके अंदर। तो ब्लड प्लस में ऑक्सीजन ये बन जाएगा प्योर ब्लड। ब्लड प्लस में ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्योर ब्लड। प्योर ब्लड। और इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है रेड। ठीक है, प्योर ब्लड बन जाएगा और ये कैसा रेड कलर का होगा। और ये जो प्योर ब्लड होगा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन को लेकर कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। और हार्ट से एक ट्यूब निकलती है जो कि कहां तक जाती है, किसी बॉडी के एक सेल तक जाती है, सेल तक जाती है। अब ये यहां से जाके यहां पे सेल में क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन इस सेल में सप्लाई दे देगा। ठीक है, देखिए समझिए चीज को, बहुत बारीकी समझने वाली चीज है। अब क्या होता है कि यहां से ये इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां पे ले जाके इसको दे देगा। हालांकि ये प्रोसेस वेन्स के अंदर होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, इसको हटाइए पहले, आप नाम छोड़ो, इसको बच्चे चलो ब्लड वेजल्स कहते हैं, इसको हम ब्लड वेजल्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट में गया, हार्ट के थ्रू बॉडी के सेल में चला गया, और बॉडी के सेल में जाने के बाद वहां पे होता है रेस्पिरेशन प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पे क्या होता है कि CO2 फॉर्म होता है और साथ में ATP फॉर्म होती है, एनर्जी, और साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। तो बेसिकली हमें समझना है कि ऑक्सीजन यहां से आया था। ठीक है, और ऑक्सीजन यहां पे आने के बाद यहां पे क्या हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। अब रेस्पिरेशन होने के बाद थोड़ा सा इसको सही से लिखते हैं हम, यहां पे क्या हो गया, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ कि यहां पे बन गया CO2, मतलब कि पहले ऑक्सीजन आया था, अब CO2 में कन्वर्ट हो गया। ये CO2 में जब ऑक्सीजन बन गया, मतलब इस सेल के अंदर, तो इस सेल को यहां से लेकर फिर हार्ट के अंदर जाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हार्ट का फंक्शन अलग होता है, हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं और इसमें अलग अलग ट्यूब्स होती है। हम ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन में पढ़ेंगे इसके बारे में, हम हार्ट के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे, हम बस मतलब कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट होता है और किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो हमने क्या सीखा कि यहाँ पे रेस्पिरेशन में CO2 बन जाएगा। अब CO2 जो होता है, अगर रेस्पिरेशन आपको समझना है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो हमारा लास्ट वीडियो देखिएगा आप, उसमें हमने समझाया है कि किस तरीके से ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है और उसमें एनर्जी फॉर्म होती है और CO2 फॉर्म होता है। आप उसके लिए चाहिए तो वीडियो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो अभी रेस्पिरेशन जो होता है हमारा, रेस्पिरेशन प्रोसेस से CO2 फॉर्म हुआ। ये CO2 जो फॉर्म हुआ है, ये CO2 क्या करेगा, ये CO2 अब दोबारा हार्ट के अंदर आएगा और हार्ट से कहाँ चला आएगा, वो हार्ट के अंदर यहाँ से चला आएगा इस दोबारा कैपिलरीज के अंदर। अब देखिए इस कैपिलरीज के अंदर जब हार्ट आएगा ये CO2, तो ये CO2 रिच होगा, मतलब CO2 ज्यादा होगा। तो दोबारा CO2 ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि वो डिफ्यूजन करेगा फिर से, और कहां चला जाएगा, चला जाएगा एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली के अंदर जाएगा, फिर यहां से दोबारा रिवर्स प्रोसेस होगा और यहां से दोबारा कहां चला जाएगा, हमारा नोज के नोस्ट्रिल्स के तरफ, नोस्ट्रिल्स के पास जाएंगे। और नोस्ट्रिल्स जैसे हमने यहाँ डिस्कस किया था नोस्ट्रिल्स, अच्छा देखिए यहाँ पे नोस्ट्रिल्स, ये स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, नोस्ट्रिल्स है तो नोस्ट्रिल तक ये जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। तो ब्रीद इन और ब्रीद आउट बहुत छोटा प्रोसेस होता है, लेकिन इस छोटे प्रोसेस के अंदर ये इतना सारा मतलब मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को CO2 में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया किस तरीके से होता है। मैं एक बार शॉर्ट रिवाइज कराता हूँ फिर से, देखिए क्या होता है। नोस्ट्रिल्स के थ्रू हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारा नेसल पैसेज में जाता है। नेसल पैसेज में इसको ना ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये नेसल पैसेज में जाता है। नेसल पैसेज से फेरिनेक्स में जाता है, फिर यहां से जाता है लैरिनेक्स में जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, फिर वहां से
ट्रैकिया को हम विंड पाइप कहते हैं क्योंकि ये वाइड और मतलब वाइडर ट्यूब होती है और इसके ऊपर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी होते हैं जो कि किसके बने होते हैं, सॉफ्ट बोन्स के, और ये प्रोटेक्ट करते हैं एयर को कोलैप्स होने से। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा ट्रैकिया है ये अंदर जाके सब पार्ट में डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं क्या, ब्रोंकाई बोलते हैं इसको हम। ठीक है, ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई जो है अंदर जाके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है, इसको बोलते हैं एल्वियोली। और ये लंग्स के अंदर होता है। लंग्स बेसिकली क्या होता है, लंग्स एक मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है। इस मेम्ब्रेन को हमने नाम दे रखा है प्लेरिया। क्या नाम दे रखा है, जिसको हमने प्लेरिया नाम दे रखा है। और ये जो लंग्स होते हैं हमारे, ये लंग्स एक बोन्स होते हैं ना, उनके स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं। बॉनी बॉक्स बोलते हैं उसको। तो बॉनी बॉक्स स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, ये बाउंड होते हैं। और बॉनी बॉक्स स्ट्रक्चर हमने नाम क्या दे रखा है, हमने इसको अच्छा सा नाम दे रखा है, इसको बोलते हैं रिब केज। हमने क्या नाम दे रखा है इसको, रिब केज। अच्छा, रिब केज क्या होता है, देखिए ये हमारी जो लंग्स है, लंग्स के ऊपर इस तरीके से ट्यूब आपने देखा होगा, ये हड्डियां होती है इस तरीके से। इस तरीके से आपने शायद अगर ऑब्जर्व किया हो कभी। अगर आपको इसका 3D व्यू देखना है तो देखिए, आपको दिखाते हैं हम। तो ये जो यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रिब केज। ठीक है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम रिब केज कहते हैं। ठीक है, और इसको अगर आपको प्रॉपर तरीके से समझना है तो देखिए यहाँ पे रिब केज है। ठीक है, ये रिब केज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और इस रिब केज के बाद अगर आपको समझना है कि ये जो ब्रोंकाइज होते हैं, मतलब कि एल्वियोली के अंदर ये जो कैपिलरीज है और ये किस तरीके से ट्यूब्स होती है, तो ये ट्यूब्स का स्ट्रक्चर आपको देखिए यहाँ पे प्रॉपर दिख जाएगा इस तरीके से कि किस तरीके का डायग्राम होता है, एल्वियोली कैसे कैपिलरीज में कनेक्ट होती है और किस तरीके से ट्यूब्स आगे मूव करती है। ओके, चलिए, सो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का ये प्रोसेस होता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, यहाँ पे ब्रीदिंग का कंसेप्ट है कि ब्रीदिंग रेट जो होता है नॉर्मली, ये अगर एडल्ट के नॉर्मल ब्रीदिंग रेट की बात करें तो वो क्या होता है, वो होता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। मतलब कि एक नॉर्मल जो एडल्ट पर्सन होते हैं उनका ब्रीदिंग रेट होता है 15 to 18 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में 15 से 18 बार वो सांस ले सकते हैं, सांस लेते हैं ब्रीदिंग रेट। लेकिन ये चेंज होता रहता है, ये डिपेंड करता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सो रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट आपका बहुत ही नॉर्मल होगा, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वहां पे आपका ब्रीदिंग रेट बहुत हाई हो जाता है। क्यों, मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बनेगी और ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए होगा हमें, और ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी। क्यों, क्योंकि हम फिजिकल एक्टिविटी करें, एनर्जी चाहिए होगी हमारे बॉडी को। तो सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ेगा तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगा मतलब ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ जाएगा। अब रेस्पिरेशन का प्रोसेस बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी कंजप्शन बढ़ जाएगी। एनर्जी कंजप्शन बढ़ेगी तो एनर्जी बननी भी तो चाहिए। तो एनर्जी कैसे बनेगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू। ऑक्सीजन बाहर से आएगा, हम जल्दी जल्दी से मतलब सांस लेंगे। ऐसे कुत्ते नहीं करते कभी कभी, थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो ये जो होता है इस तरीके से ऐसे, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हमारा हार्ट बीट बढ़ता है, ब्रीदिंग रेट हमारा बढ़ जाता है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और आपने आज ये समझ लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है। अगर आपको लगता है ये टॉपिक यूजफुल है और आपने इससे कुछ सीखा, सो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि आपको आने लेक्चर्स की नोटिफिकेशंस मिल सके और आप और ज़्यादा टॉपिक्स को क्लियर कर सको। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।